पहुंची ना, देखिए कितनी रोचक कथा है भगवान शिव के ब्याह की। श्री सुखदेव महाराज कहते परीक्षित, आज बारात भोलेनाथ की जैसे पहुंची ना, तो मैया ये बताओ, जब गांव बारात आती है तो सबसे पहले बारात कौन देखने जाता? आंटी, कौन जाता है? सबसे पहले बारात देखने के लिए बच्चे जाते हैं, जाते ही जैसे बारात आई तो बच्चे दौड़ते हैं। अच्छा, वो बारात देखने के लिए नहीं दौड़ते, वो जाते बफर कहाँ लगा है, चाउमीन कहाँ है, पानी पूरी कहाँ है, ये खाने के। तो जैसे ही हिमाचल नगरी में बारात पहुंची, वैसे सारे हिमाचल के बच्चे दौड़ दौड़ करके विवाह देखने के लिए पहुंच गए। अब नन्हे नन्हे बालक ऐसे भूत प्रेत की बारात जैसे देखा तो सुखदेव जी कहते हैं, छोटे छोटे बालकों ने जैसे भगवान की काली स्वरूप को बड़े बड़े सर्प शरीर में देखा, भूत प्रेत शुक्र शनिचर को देखा, बच्चे एकदम से भगे और कुछ तो घर पहुंच पाए, कुछ तो बेहोश पड़े हैं और कुछ की सांसें चल रही हैं। जो बच्चे घर पहुंचे वो अपनी माता से कहते, माँ, जो पार्वती की बारात आई है वो बारात नहीं है। अरे दूल्हा तो सांप दिखाने वाला, पूरे शरीर में सांप, दूल्हा तो काला कुरूप स्वरूप वाला, और बारात में इतने भूत प्रेत हैं, वो बारात नहीं है। रात भर आराम से खाओ पियो और सवेरे पार्वती की विदाई नहीं, पूरे गांव की विदाई होगी, यमराज आए हैं लेने। ऐसी विचित्र बारात तुलसीदास वर्णन नहीं कर पा रहे। सारे बच्चों ने जब ये बताया, आज भक्तों सारे बरातियों ने खूब नृत्य किया, खूब नाचा है, बड़ी खुशी। पार्वती को बड़ी खुशी है, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान से जो मांगा सो मिल गया है, वही भोले भंडारी आज पार्वती को प्राप्त हो गए। लेकिन समस्या एक बन गई। सुखदेव महाराज कहते, आज जैसे बारात जनवासे में पहुंची तो कुछ पार्वती की सखियां भोलेनाथ को देखने के लिए जनवास में पहुंच गई। तो जब सखियां पहुंची ना, तो नारद जी पिछवानी है भोलेनाथ के विवाह की। तो सखियों ने नारद से पूछा, नारद जी ये बताओ कि पार्वती की पति देव कौन है? नारद जी ने जैसे बताया, वो बूढ़े बैल पर सवार जो पूरे शरीर में बिच्छू सर्प लपेटे हैं। सखियों ने इतना हंसा और जैसे पार्वती के पास गई, हे पार्वती, तुम्हारे पति बहुत सुंदर है। अच्छा, बताई नहीं कैसे? सखियों की मुस्कान को पार्वती ने देखा तो पार्वती को लगा सच में बढ़िया होगी, तभी तो बेचारे हंस रही सब, बढ़िया कहते थे। सखियों ने कहा बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि पार्वती बड़ी प्रशंसा करती थी, मेरे पति इतने सुंदर हैं कि त्रिलोकी में किसी का पति ऐसा नहीं। सखियों ने कहा सच में तीनों लोक में किसी का ऐसा पति नहीं है, ऐसा पति पाई हो, बढ़िया पति। ये प्रशंसा जब सुनी मैया मैना रानी ने, तो मैना ने सोचा, जब इतना बढ़िया दामाद है तो मैं भी जाकर जनवासी में दर्शन कराऊं। पहले दर्शन करो जाकर। मैना रानी पहुंच गई। देव ऋषि नारद से पूछा, हे नारद जी ये बताओ मेरा दामाद कौन है? नारद जी ने 2 मिनट तो विचार किया, यदि मैं कहूँगा वो दामाद है तो 100% भैया मैंने मना कर देंगे विवाह। क्यों? क्योंकि कभी पहले नहीं देखा भगवान के रूप। नारद जी गुमराह कर रहे, बता नहीं रहे। लंबे
लगी है। पहले तो इंद्र भगवान दिखे तो मैना ने कहा ये मेरा दामाद है। नारद ने कहा नहीं नहीं, ये दामाद का बड़ा भाई है। मैना मैया बड़ी खुश हो गई। जब दामाद का बड़ा भाई इतना सुंदर, तो दामाद तो और सुंदर होगा। दूसरी बार भगवान नारायण दिखे तो मैना रानी ने कहा नारद जी ये है मेरा दामाद। नारद जी ने कहा नहीं नहीं माँ, ये तुम्हारे दामाद का छोटा भाई है। मैया ने कहा क्या बढ़िया दामाद के भाई, मेरा दामाद तो और ही खूबसूरत हो। नारद जी ने कहा वही देख ही ले। अब देव ऋषि नारद कह रहे कैसे बताओ। मैना हट करने लगे मेरे दामाद का दर्शन कराओ। और जैसे नारद जी ने मैया मैना को बताया, हे माँ वो तुम्हारा दामाद जो सर्फों को लपेटे है, नंदी पर सवार है। जैसे मैया ने एक दृष्टि डाली, दूसरी दृष्टि नहीं डाली और दौड़ते हुए चिल्लाते हुए घर पहुंची। पार्वती से कहती बिटिया विवाह को इनकार कर दो, हम विवाह नहीं करेंगे। पार्वती बोली ऐसा क्या, अभी तो सब बढ़िया चल रहा था, पर अचानक क्या हो गया अम्मा तुम बताओ तो सही। मैना रानी कहती मैं ब्याह नहीं कर सकती, अकेली लाडली बिटिया और वो भूत प्रेत वाला दामाद, ऐसे दामाद के संग ब्याह करके कौन सा सुख प्राप्त होगा। अभी कुछ नहीं हुआ, या तो द्वार पर से विवाह लौट जाता, फिर तो जनवासी में बरात है वापस कर। पार्वती हाथ जोड़े। अच्छा पार्वती को पता नहीं कि वही भोले भंडारी है जो अनेकों नेक रूप धारण करते। अभी भगवान का ऐसा रूप क्षण भर में दूसरा रूप धर ले, उनके रूप का कोई पता नहीं कौन सा रूप बना ले। ये वही भोले भंडारी मेरी मैया उनके वास्तविक रूप को नहीं समझ पाए ये कौन है। पार्वती कहती माँ मेरे भाग्य में जैसा पति लिखा था वैसा प्राप्त हुआ, आप परेशान न हो। मैना को बड़ी चिंता, नारद जी को बुलाया। नारद जी से कहा नारद जी तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी बिटिया इतनी सुंदर दामाद कैसा, मैं विवाह नहीं करूंगी। तो नारद जी ने कई प्रश्न किए। हे माँ ये बताओ तुम्हारी बिटिया को कौन सी समस्या होगी भोलेनाथ के, तुम्हारी बिटिया क्या सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्था, सारे सुख, ऐसा कोई सुख नहीं जो तुम्हारी बेटी क्या ना हो। तो मैना रानी ने कहा नारद जी तुम कोई एक सुख बताओ, कौन सा सुख मिलेगा ब्याह करके। तो नारद जी ने कहा देखो तुम्हारी बिटिया के यहाँ लाइट की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लाइट कभी जाती नहीं, क्योंकि भगवान के मस्तक पर कौन बैठा, चंद्रमा। बोली लाइट की बढ़िया व्यवस्था, कभी बिजली कटने वाली नहीं है। मैना ने कहा दूसरी व्यवस्था बताओ। नारद जी ने कहा तुम्हारी बिटिया की यहाँ जल की कोई कमी नहीं होगी। काहे की, जल की, क्योंकि भगवान के जटाओं में कौन है, गंगा मैया। कितना भी जल पान करो, कितना नहाओ, जल कम होने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा मैया और व्यवस्था बताओ। मैया ने कहा और सुख बताओ, और कौन सा सुख। नारद जी ने कहा तुम्हारी बिटिया को कपड़े प्रेस भी नहीं करने पड़ेंगे। बोली ऐसा क्यों। बोले भगवान कपड़े पहनते नहीं, बाग पर लपेटे रहते, वो प्रेस कर किया नहीं जाता। कितनी बढ़िया सुविधा। बोले और कोई सुविधा बताओ। नारद जी ने कहा तुम्हारी बिटिया को किसी नाते रिश्तेदार का स्वागत भी नहीं करना है। बोले क्यों। बोले भगवान के रिश्तेदार सब भूत प्रेत हैं, उनको कौन सा स्वागत, कोई मनुष्य रिश्तेदार नहीं। बढ़िया व्यवस्था। अब मैं गायों को आप समस्या पैदा कर रही हो, ब्याह होने।
नारद जी ने खूब समझाया, तब मैया मैना ने समझा और बारात जो है दरवाजे पर आई, द्वारिकाचार्य हुआ। फिर श्री शुभदेव महाराज कहते, राजन इधर जैसे मंडप में भगवान जाने लगे तो उसके पहले सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे भोले बाबा, अब तुम्हारी भावरे पड़ने का समय आ गया, इसलिए अब तो रूप बदल लीजिए। ऐसा रूप, बड़ी बेइज्जती हो रही है। जब बहुत निवेदन किया देवताओं ने, तब जो है भोलेनाथ को लगा कि अब सारे देवताओं की बात मान लेनी चाहिए। आज भोलेनाथ ने तुरंत भामरी पड़ने के पहले भगवान ने अपने रूप को बदला और रूप कैसा बना लिया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शक्तम नमामि। यानी कपूर के समान गोरे हो गए, कर्पूर गौरम, इतने गोरे जैसे कपूर श्वेत होता है ना, इतनी श्वेत भोलेनाथ हो गए। विवाह के समय आज पूरे हिमाचल नगरी में जय जयकार होने लगी। सारे देवताओं ने खूब तालियां बजाई, बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। इस प्रकार से भोलेनाथ मंडप में गए, भामरे हुए और उसके बाद जो है विवाह संपन्न होता है। वैदिक विधान से, मंत्र उच्चारण से, सुंदर सुंदर ब्राह्मणों द्वारा विवाह सुसंपन्न हुआ। उसके बाद भगवान देवी पार्वती और भोलेनाथ की जो है विधिवत विवाह हुआ। श्री शुभदेव कहते हैं, सारे बरातियों ने वहीं पर खूब नृत्य किया कि आज भगवान ने बड़े सुंदर जो है ढंग से अपना रूप बनाकर